जाने ज़रिया आपकी तबीयत कैसी होगी। मैं आंटी को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। नूरे, ज़रिया आपको कॉल कर रही थी? क्या फ़ायदा मॉम? हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। जो तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं करे उससे राब्ते करने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी बहुत बड़ा लॉस किया उसने तुम्हें खोकर, खुश नहीं रहेगा वो। ऐसा तो ना कहे मॉम, अल्लाह करे जिसे वो चाहता है वो उसे मिल जाए, उसे जुदाई का गम ना उठाना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा नूरे, मुझे यकीन है वो मरकर भी वो हासिल नहीं कर सकता जो वो चाहता है। खैर, निगहत से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इत्मीनान हुआ कि तुम गलत लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर नहीं आई थी। मॉम, मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे उनकी बात मान ली। वैसे नूरे, मैं सोच रही हूँ उनको खाने पर बुलाऊं, क्या ख्याल है तुम्हारा? जैसा आप चाहें मॉम। गुड, चलो हम भी बाहर चलते हैं कहीं, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेते हैं, दिल बहल जाएगा। सिर्फ हम दोनों? नासिर अंकल? नहीं, नासिर नहीं, आज सिर्फ हम दोनों चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ जाकर अच्छा लगेगा। जी, जैसा आप चाहें मॉम। नूरे, आज इतने दिनों बाद हम दोनों माँ बेटी साथ आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ मॉम, मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम, कितना अच्छा होता ना अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी ना आता, सिर्फ मेरी ज़िंदगी आप तक ही महदूद रहती। नूरे, ऐसे कैसे हो सकता है? और लड़कियों के लिए तो ये स्पेशली इम्पॉसिबल है। उनकी ज़िंदगी में तो कोई ना कोई मर्द आता ही है, कभी ज़िंदगी हसीन बनाने के लिए और कभी भयानक। लेकिन आज हम इन मर्दों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आज सिर्फ अपनी बात करेंगे। मगर मॉम, दिल में जब एक दफ़ा फांस छुप जाए ना तो बहुत अजियत देती है। देखो नूरे, जिंदगी में तो कई लोग आते हैं, कुछ हमारा साथ देते हैं और कुछ साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो चले जाते हैं उनके लिए हम अपना सफर तो नहीं रोक लेते ना, सफर तो जारी रहता है, मंजिल तक तो पहुंचना जरूरी है। और अगर मॉम मंजिल खुद करीब आकर आपसे दूर चली जाए, सफर करने की हिम्मत ही ना रहे, फिर मंजिल तक कैसे पहुंचे? तुम आज ये सब बातें मत सोचो नूरे, तुम अपनी मर्जी का कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आती हूँ। सरियाब का फोन मॉम के नंबर पर। सरियाब यहाँ जरूर किसी से मिलने आया है, जो है सामने आ जाएगा। सरियाब, तुम यहाँ? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? मेरे दिल ने। सरियाब, और मेरे दिल ने मुझे ये भी बताया था कि हम फिर मिलेंगे, और देख ले, फजूल बातें मत करो सरियाब। यही मेरी जिंदगी का फसाना है। आप रहम करें मेरे ऊपर थोड़ा। बचपन से आपके तस्वुर के सहारे जिंदगी गुजारी है, वो तस्वुर जो आपकी बेटी नूरे भी नहीं मिटा सकी। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बकवास कर रहे हो? दुनिया के सामने मजाक बनाना चाहते हो मेरा? नूरे के साथ आई हूँ मैं यहाँ पे। आपको लगता है मुझे इस बात से फर्क पड़ता है? आपके बगैर ना मेरी जिंदगी अधूरी है। आप वो हैं जिसकी वजह से नूरे की मोहब्बत मैंने अपने दिल से निकाली। आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आप मेरी नूरे, हटो यहाँ से। नूरे,
नूरे प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ छोड़े मेरा। आज मुझे पता चल गया कि आप मेरी मॉम नहीं है। क्या हो गया नूरे, ऐसी बातें कर रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए। क्या बात सुनूं मैं आपकी? यही बात सुनूं कि आप जरियाब की वो मोहब्बत है, जरियाब ने जिसकी खातिर मुझे छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को छोड़ दिया। नूरे प्लीज 2 मिनट, हम गाड़ी में बैठते हैं, घर चल के बात करते हैं प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप मेरे पीठ पीछे जरियाब को यकीन दिलाती रही है ना अपनी मोहब्बत का, और मुझे दूसरे रिश्ते देखने का बोलती रही है, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपना रास्ता साफ करने के लिए। फिर क्या हो गया है तुम्हें? आज मुझे पता चल गया कि आप मेरी मॉम नहीं है, आप मेरी मोहब्बत की कातिल है। नूरे फॉर गॉड सेक, तुम्हारा वहम है ये। नूरे मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? आज मेरी बेटी ने मुझे माँ तस्लीम करने से मना कर दिया है। तो यही तो हकीकत है, आप नूरे की माँ थोड़ी है, मेरी पहली मोहब्बत है। आग लगे तुम्हारी मोहब्बत को। एक सेकेंड, आज तो मेरी मोहब्बत की जीत हुई है ना। कितने आसानी से नूरे को सब पता चल गया। इस बार मैं अपनी मोहब्बत को दूर नहीं जाने दूंगा जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेता। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम फॉलो कर रहे हो मुझे? जैसे फिक्र थी आपकी कि आप घर खैरियत से पहुंची है नहीं। घर को तो तुमने तबाह कर दिया है, और मुझे अपनी बेटी की फिक्र है कि वो घर में आई भी है या नहीं। नूरे काफी समझदार लड़की है। अगर नूरे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से। काफी खुश नसीब होऊंगा फिर आप मुझे मारो। नासिर, हानिया, नूरे मुझे छोड़कर चली गई है। नासिर, क्या बात है? मेरी ममता का भरम बिखर चुका है। एक लम्हे में मैं नूरे की मुजरिम बन गई हूँ। क्या? दरवाजा खोलो, क्या बात है? क्या हो गया मुझे बताओ तो। मेरे घर पर है। नूरे, नूरे, दरवाजा खोलो, क्या बात है? क्या हो गया मुझे बताओ तो। नूरे, अरे भाई खोलो दरवाजा, अरे खोलो ना, क्या हो गया बताओ तो सही। नूरे, क्या कर रही थी तुम अंदर? हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? आपको क्या लगा मैं पंखे से लटक जाऊंगी? इतनी बुज़दिल नहीं हूं मैं। नूरे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। सब कुछ मैंने सुन लिया और मजीद कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। नूरे, क्या हो गया है? तुम मुझे ऐसे इल्जाम कैसे दे सकती हो? प्लीज मेरी बात सुनो। आपको इल्जाम नहीं, आपको दुआ दूंगी। आपको आपकी मोहब्बत प्यारी हो, मुझे जाने दें। तुम कहीं नहीं जाओगी ये घर छोड़ के, समझी? अब मैं आपकी फरमाबरदारी नहीं करूंगी। नूरे, तुम्हें गार्ड्स कहीं नहीं जाने देंगे। गार्ड के साथ साथ सारे मुलाजमों की तनख्वाह मेरे पापा देते हैं। आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे मगर जा कहाँ रही हो ये तो बता दो। नूरे, मेरी बात सुनो प्लीज। तुम मुझे ऐसे कैसे इल्जाम दे सकती हो? अम्मी, बेटा बात सुनो। नूरे, तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो, उससे क्या हासिल होगा? बेहतर ये नहीं है कि एटलीस्ट हकीकत को फेस करो। सरियाब, मैं हकीकत को तस्लीम कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस घर में रह के अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखनी। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन नूरे देखो प्लीज, तुम मुझे बेवफा समझ लो कि मेरे किरदार पर शक मत करना। चलो जरियाब।
मुझे मैं आज सोच भी नहीं सकता था मेरी सारी बातें बताने का मौका मुझे आज इस तरह मिलेगा। लेकिन नूरे, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं मानिया मेरे बचपन का वो ख्वाब है जिसकी ताबीर मैं शुरू से हासिल करना चाहता हूँ, मेरी पहली मोहब्बत। तुम्हें पता है जिस दिन मॉम की डेथ हुई थी तो मैंने मैम हानिया को देखा था। मुझे वो कोइंसिडेंस नहीं लगा, मुझे लगा अल्लाह की तरफ से वो एक साइन है उनका और मेरे साथ होने की। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो जरिया, लेकिन आइंदा के बाद से ना मुझे कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करना। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जल्दबाजी में आके कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। ना मैं मरूंगी ना ही मैं खुदकुशी करूंगी। प्लीज तुम गाड़ी साइड पे लगा दो। वहाँ हस्मा का घर है, और ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मॉम ने हमें देख लिया था, तो मुझे कोशिश करती रोकने की। रोको गाड़ी। तुम खुद बताओ, मैं उस घर में कैसे रह सकती थी? ये सब कैसे हो गया? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मगर नूरे, तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए थी। हो सकता है वो बेकसूर हों। ऐसा नहीं है अस्मा, वो हमेशा सरियाब और मुझे दूर करना चाहती थी, मुझ पे पाबंदियां लगाई, सरियाब के खिलाफ मुझे भड़काया। कभी नहीं चाहती थी कि मैं और सरियाब एक हों। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तो शुक्र है मेरे घर वाले घर में नहीं है। 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। मैं उन्हें क्या बोलूँगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम फिक्र नहीं करो, मेरे बहुत सारे फ्लैट्स हैं। मैं कल अपने मैनेजर को कॉल करूँगी, उससे बात करूँगी और कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँगी। यकीन नहीं आता, हम दोनों के दरमियान ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा बताओ, तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। प्लीज़ तुम परेशान मत हो। थैंक यू। नहीं उठा रही है फोन अम्मी। अरे तो जरियाब के साथ गई है तो उसके घर ही गई होगी ना। नहीं, जरियाब ने तो आज मेरे और नूरे के दरमियान जो बदगुमानी की दीवार खड़ी की है वो जिंदगी भर नहीं खत्म होगी। उसने नूरे को यकीन दिलाया है कि मैं जरियाब से मोहब्बत करती आई हूँ और हम दोनों के बीच रुकावट सिर्फ नूरे है। हाय मैं मर गई। अम्मी, जरियाब ने तो मेरे किरदार, मेरी शर्म और हया को जैसे अपने पैरों तले रोंद डाला है। अरे तो मगर नूरे उसके साथ चली क्यों गई? हेलो आंटी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। आंटी, नूरे मेरे घर पर है। प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। अच्छा, तुम्हारे साथ है? तो एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन और एड्रेस भेज दो, मैं फ़ौरन आती हूँ। आंटी, नूरे इस टाइम बहुत जज्बाती हो रही है। प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा और अभी ना आए, क्योंकि अभी नूरे से बात करना बिल्कुल फजूल होगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम ख्याल रखो उसका बेटा। और उसने कुछ खाया भी है या नहीं? उसे कुछ खिला दो प्लीज़। जी आंटी, आप परेशान मत हों, मैं सब देख लूँगी और आपसे राब्ते में रहूँगी। अच्छा ठीक है, जीते रहो तुम। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। अम्मी, नूरे अस्मा के घर है। चलो ठीक है, अब तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। हकीकत एक दिन खुद नूरे के सामने आ जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बेड़ा गर्क हो इस जरियाब का। माँ बेटी के बीच में बदगुमानी का ऐसा बीज बोया है कि माँ बेटी का रिश्ता ही बदनाम हो जाएगा।